दोस्तों, दुनिया में किसी भी इंसान को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए उसकी फाइनेंशियल नॉलेज का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो फाइनेंशियल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। और यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारी किताबें इस टॉपिक के ऊपर लिखी जा चुकी है। लेकिन एक बुक ऐसी है जो इस फील्ड के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती है, और वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसने काफी लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी किताब के टॉप 6 रूल बताने वाला हूँ, जिसको ध्यान से सुनने के बाद आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। पैसे कमाने को लेकर जो आपका तरीका है वो भी पूरी तरह से बदल जाएगा। तो इस वीडियो को मेरे लिए ना सुन, लेकिन आप खुद के लिए इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि ये एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ बना सकती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक रिच डैड पुअर डैड उनकी खुद की लाइफ के ऊपर आधारित है। दोस्तों, बुक में रॉबर्ट लिखते हैं कि एक तरफ थे उनके खुद के पिता जो कि काफी गरीब थे, और वहीं दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता जो कि शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। एक तरफ थे उनके खुद के पिता जो कि पैसे से एक टीचर थे और बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। और दूसरी तरफ थे उसके दोस्त के पिता जो कि सिर्फ 8th क्लास तक पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारा पैसा था। रॉबर्ट उसके खुद के पिता जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी उनको पुअर डैड कहकर बुलाता था, जबकि दूसरी तरफ उसके दोस्त के पिता जो कि काफी अमीर थे उनको रिच डैड कहकर बुलाता था। इस पूरी किताब में रॉबर्ट ने बताया है कि उनके जो रिच डैड थे वो उन्हें 6 ऐसी शिक्षाएं देते हैं जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए काफी जरूरी है। तो आइए हम भी जानते हैं रॉबर्ट के रिच डैड द्वारा बताए गए 6 लेसन जो कि लाइफ में पैसा कमाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इन 6 रूल को लास्ट तक देखना, और अगर समझ नहीं आते तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। लेसन नंबर 1 है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग एक विशेष सर्किल के अंदर फंसे हुए हैं। रिच डैड इस सर्किल को रेट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल दुनिया में आज ज्यादातर लोगों का एक ही मकसद है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना, एक अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर जिंदगी भर अपनी सैलरी से घर और कार की EMI भरना। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो ऐसी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का फल किसी दूसरे को मिल रहा है। असल में बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ से नाखुश भी होते हैं, लेकिन फियर ऑफ फेलियर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से वे लोग मजबूरी में इस कंफर्ट जोन का हिस्सा बने रहते हैं। रॉबर्ट के डैड कहते हैं कि सबसे पहले आपको इस रेट रेस से बाहर निकलना है, आपको इस डर को खत्म करना है और फिर कुछ ऐसा करना है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए काम करो। यानी कि आपको पैसा ऐसी जगह लगाना है जहां से आप किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देता रहे। लेसन नंबर 2 है कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी मिलेंगे जिनके पास पहले तो बहुत पैसा हुआ करता था, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं है। असल में लोग अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है। यानी कि उन लोगों के पास पैसे को मेंटेन करने का और उसको ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड इसका एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर घर को एक एसेट माना जाता है, जबकि घर एक एसेट नहीं होकर एक लायबिलिटी है, क्योंकि घर की EMI भरने में आपकी जेब सिर्फ खाली होती है, ना कि आपकी जेब के अंदर पैसा आता है। रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसेट मानते हैं जो कि आपको घर बैठे पैसा कमा कर देती है। वो कहते हैं कि लाइफ के अंदर सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, उस पैसे को मेंटेन करना और उसे ग्रो करना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेसन नंबर 3 गेटिंग योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। दोस्तों, किसी भी इंसान को अगर उसकी लाइफ के अंदर एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो वो अपनी पूरी लाइफ उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान अगर चाहे तो वो अपनी जॉब के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए, जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, अपना बिजनेस खड़ा करना, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना और ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना जो कि उनको मुनाफा दे। लेसन नंबर 4 है गलतियां करें और उनसे सीखें। जो लोग असफलता से डरते हैं वो अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। यदि आप भी उन लोगों में से हो जो रिस्क लेने से डरते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को मिडिल क्लास के अंदर धक्के खाते हुए बिता दोगे। दोस्तों, आप आज दुनिया के किसी भी अमीर आदमी को देख लो, इनके अंदर जो एक चीज कॉमन मिलेगी वो है रिस्क लेने की काबिलियत। दोस्तों, कोई भी इंसान पहली बार में सक्सेस नहीं होता, क्योंकि हम चलना भी तब सीखते हैं जब बचपन में हम कई बार गिरते हैं। लेसन नंबर 5 है द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क और इंडिया से अगर बात करें तो अजीम प्रेमजी, धीरूभाई अंबानी, शिव नडाल, कुछ ऐसे नाम हैं जो कि दुनिया के अंदर ऐसे आइडियाज लेकर आए जो कि इनके अलावा दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। और अपने इन्हीं यूनिक आइडियाज से इन लोगों ने पैसे को इन्वेंट किया है, क्योंकि दुनिया में ये उन चीज़ों को लेकर आए जो पहले मौजूद नहीं थी। इस तरह आपको भी सिर्फ पैसा नहीं कमाना है,
पैसे को इन्वेंट करने के तरीके ढूंढने हैं। लेसन नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नाउ हाउ टू सेल देयर आइडियाज। दोस्तों, दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद है जो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके प्रोडक्ट और उनके आइडियाज को बड़े स्तर पर कैसे बेचना है। इसकी समझ हर एक इंसान में नहीं होती है। इसी वजह से वो लोग मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद उसको एक लिमिटेड एरिया तक ही सेल कर पाते हैं। दोस्तों, रिच डैड बताते हैं कि अमीर इंसान हमेशा नए नए आइडियाज ढूंढता है और उन्हें सीखने की कोशिश करता है। अपनी इसी काबिलियत की वजह से वो लोग अपने प्रोडक्ट को इतने बड़े लेवल पर बेच पाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस बुक के हर एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट के अंदर आप यस जरूर लिख देना। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।